नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। दोस्तों, आज 22 तारीख है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। इस सब के बीच कई दिनों से कई तरह की बातें चल रही थी। कुछ शंकराचार्यों की बातें कि आखिर क्यों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इतनी जल्दबाजी दिखाई जा रही है। तो वहीं पॉलिटिकल नेताओं का कहना था, राजनीति ये कह रही थी कि बीजेपी राजनीति के लिए यानी कि वोट बैंक के लिए सब कुछ कर रही है। मगर इस सब के बीच जो एक अहम सवाल है वो ये कि क्या इस राम मंदिर के बनने और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में केवल और केवल बीजेपी का योगदान है। दोस्तों, इस सवाल के साथ आज मैं आपके सामने आई हूं कि आखिर हम इस पे सोचेंगे, विचारेंगे और आपको एक खबर दिखाऊंगी जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि न सिर्फ यूपी बल्कि देश के दूसरे राज्यों से में भी लोगों के अंदर भगवान राम को लेकर के और राम मंदिर को लेकर जो उत्साह था वो किस तरह से खुलकर सामने आ रहा है। 4 लोगों के जय श्री राम के नारे लगाने से ये राम मंदिर नहीं बना। ये राम मंदिर हर किसी के बराबरी के योगदान से बना है। वो 4 रुपए का हो या 400 रुपए का या 4 करोड़ का हो। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है और यूपी से पहले नाम राजस्थान का आ रहा है। राजस्थान जिसके जोधपुर से अकेले 250 करोड़ से ज्यादा की राशि दान की गई है राम मंदिर को बनाने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी राशि अकेले जोधपुर से आई है। और इसी को लेकर आज हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर किस राज्य ने कितना योगदान दिया है, किस तरीके से चीजें हैं और किस तरीके से राम मंदिर को की शुरुआत से लेकर आज तक की लड़ाई और इस सब के बीच इसके बनने में जो खर्च हुआ या फिर जो भी चीजें हुई उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको भी इस बारे में थोड़ी जानकारी मिले और हम भी आपसे अपने विचार शेयर कर सकें। दोस्तों, एनबीटी की खबर है, जरा देखिए। यहाँ पे लिखा गया है कि अयोध्या राम मंदिर भिखारी मरीज कौन कौन राम मंदिर के दानवीर, यूपी से ज्यादा राजस्थान से चंदा। ये एनबीटी की खबर है और खबर 18 तारीख की है जो हम आज आपको बता रहे हैं क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और जानना जरूरी है कि आखिर इस उद्घाटन के लिए, इस राम मंदिर के लिए लोगों ने कितनी श्रद्धा से दान किया था और कितनी श्रद्धा से राम मंदिर के उद्घाटन की जो प्रतीक्षा है वो कितनी बेचैनी बेसब्री के साथ की जा रही थी। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। खबर में देखिए क्या लिखा गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। राजस्थान ने मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए देश भर से सहयोग राशि एकत्रित की गई जिसमें राजस्थान सबसे आगे रहा। अकेले जोधपुर से सबसे अधिक यानी कि 214 करोड़ रुपए का सहयोग किया गया है। लमसम मैंने आपको बताया था 250 करोड़, 214 करोड़ का अकेला दान जोधपुर से आया है। अकेली वहां से उतनी राशि एकत्रित की गई है और राम मंदिर के लिए दी गई है। खबर में देखिए आगे क्या लिखा गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होने वाला है। क्योंकि उस दिन की खबर है तो इन्होंने बताया है और आज भव्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य रूप से सारी चीजें हुई, पूरी जो है भगवान की मूर्ति स्थापित हुई। उसके बाद फिर बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार भी हुआ। जरा तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देखिए कि कितना खूबसूरत श्रृंगार हुआ है भगवान का, रामलला का। रामलला बेहद ही प्यारे लग रहे हैं, मंत्रमुग्ध कर देने वाली छवि लग रही है उनकी और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इसी के साथ जो है आज लोगों के अंदर पूरी तरीके से भाव विलीन होकर लोग आज अपने अपने घरों में भी लोगों ने पूजा की, कई तरह की चीजें हुई और इस सब के बीच ये उल्लास देखने को मिला। और अब मंदिर सहयोग में राशि देने वाले की अगर जो खुलकर सामने बात की जाए तो राजस्थान सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया गया है इसमें क्योंकि उत्तर प्रदेश से इतना नहीं हुआ है। और राम मंदिर के लिए पूरे राजस्थान की बात करिए तो हमने जोधपुर की बात की कि 214 करोड़ का चंदा एकत्रित किया गया था राम मंदिर के लिए। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो 500 करोड़
500 करोड़ का चंदा एकत्रित किया गया है। अयोध्या में बन रहे, देखिए खबर में क्या लिखा गया है, अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में निधि संपन्न अभियान चलाया गया। इसके तहत देश भर से सहयोग राशि एकत्रित की गई। अब तक के निधि समर्पण अभियान के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक सहयोग राशि जोधपुर से प्राप्त हुई है, जैसा कि हमने बात की। और आगे लिखा गया है कि जोधपुर की राशि को मिलाकर अब तक राजस्थान से करीब 500 करोड़ रुपए मंदिर के निर्माण के सहयोग के लिए भिजवाए गए हैं। राजस्थान सहयोग राशि देने में सबसे अव्वल पे रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे रहा है, जहां 200 करोड़ से अधिक की राशि एकत्रित हुई है। यानी कि जिस जोधपुर से अकेले 214 करोड़ की राशि एकत्रित हुई है, उतना यूपी में एकत्रित किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपेयर किया जा रहा है, एक बात कह रही हूं कि ऐसा ऐसा है, ये डेटा सामने आया है और इससे पता चल रहा है कि राजस्थान में भी लोग कितने अधिक इसे लेकर के उत्साहित थे, किस तरह का उनकी मतलब जो भावनाएं हैं वो इससे भी नजर आती है। इससे उनकी भावनाएं भी नजर आती है, राम मंदिर को लेकर उनके अंदर जो उल्लास है वो भी नजर आता है। इसमें देखिए कि आखिर और लोगों ने क्या क्या सहयोग राशि दी है। राम मंदिर के लिए जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के एक भिखारी ने अपने 9 साल की कमाई करीब 7,000 से अधिक का सहयोग दिया है। सोचिए लोग कहते हैं कि जीवन भर की कमाई, एक भिखारी के जीवन भर की कमाई क्या थी? 7,000 रुपए, और उसने उसका सहयोग दिया है राम मंदिर को बनने के लिए। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? शायद कुछ लोगों को लगे, लेकिन शायद ना भी लगे, क्योंकि भाव में इंसान बहुत कुछ करता है, भाव में इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। वहीं सूरसागर निवासी अस्पताल में भर्ती एक महिला ने रामलला के लिए अपने सोने के गहने दान करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु होने पर उनके पति और परिजन ने वह गहने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी को दिए। वहीं निधि समर्पण अभियान शुरू होने पर सबसे पहले 1 करोड़ की राशि जोधपुर से ही दी गई थी। ये भी जोधपुर से ही दी गई थी, जिसमें समाज सेवी निर्मल गहलोत ने अभियान शुरू होने पर 1 करोड़ का चेक दान किया था। डायरेक्ट जो है वो 1 करोड़ का चेक इन्होंने ही साइन किया था और दिया था। ये एक बड़ा डेटा सामने आया है और इसे लेकर अलग अलग राज्यों से अलग अलग राशियां आई हैं। वहीं न्यूज 18 की इस खबर पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जहां पर लिखा गया है कि न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी ये चंदा इकट्ठा किया गया है। कितनी मात्रा में आया है ये भी आपको बताते हैं। खबर में लिखा गया है कि अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसे लेकर मंदिर के लिए राम भक्तों ने बड़ा दिल दिखाया है और कई ज्यादा जो है वो पैसे इकट्ठे किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए अब तक 5500 करोड़ से अधिक का दान मिल चुका है, यानी कि कुल दान जो है वो मिला है। और इसी के साथ अब हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से लिखा गया है कि विदेशों में बैठे लोग भी इसे लेकर दान दे रहे हैं। केवल देश से ही नहीं, विदेशों से भी बैठे राम भक्त भी राम मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। अगर देश की बात की जाए तो राम मंदिर के लिए दान देने वालों में सबसे ऊपर नाम मशहूर कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू का है। इन्होंने 11.3 करोड़ रुपए का दान दिया है। ये आपको इंडिया का हो गया। इंडिया में ये मुरारी बापू ने सबसे अधिक दान दिया है। वहीं इसमें विदेश से जो लिखी गई है कि विदेश से कहां से चंदा है, तो वो देखिए कि विदेशी चंदे की बात की जाए तो अयोध्या स्थित राम मंदिर के लिए सबसे पहला विदेशी चंदा अमेरिका से आया है। जी हाँ, अमेरिका से सबसे पहले विदेशी चंदा जो है वो एकत्रित होकर आया है और उसके बाद जो है अमेरिका में बैठे एक राम भक्त ने पहले दान के रूप में 11,000 रुपए मंदिर ट्रस्ट को भेजे थे। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने उसे दानकर्ता का नाम जाहिर नहीं किया है। दानकर्ता जो है अमेरिका से जिसने दान किया है 11,000 रुपए, उसका नाम, उसका जिक्र नहीं किया गया है यहाँ पर कहीं पे भी। और बस इतना पता है कि अमेरिका से एक व्यक्ति ने किया है। अक्टूबर महीने में ही अमेरिका से राम भक्त ने 11,000 रुपए का दान रामलला के लिए भेज दिया था कि राम मंदिर में लगाने के लिए। ये वहां से खबर आई है। वहीं विदेशी चंदा को क्योंकि अनुमति नहीं दी गई थी,
दरअसल कारण यह है कि पहले राम मंदिर के मतलब जब बन रहा था तो उस दौरान शुरुआत में विदेशी चंदे की अनुमति नहीं दी गई थी कि ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि काले धन को भी सफेद करने की जो कुछ टैक्टिक्स है और बहुत सारी चीजें होती है जिसके तहत प्लानिंग प्लॉटिंग होने लगती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पहले इसकी परमिशन नहीं दी गई थी कि विदेशी चंदा आए, मगर उसके बाद धीरे धीरे ये शुरू हो गया था और फिर बाद में निर्माण के लिए रास्ता खोल दिया गया था कि ठीक है, यदि आप देना चाहते हैं तो आप ही दे सकते हैं। अब देखिए कि उसके लिए एक अकाउंट भी बना दिया गया था कि इस खाते में आपको भेजना है, और इसके साथ ही राम जन्मभूमि को लेकर 18 करोड़ राम भक्तों ने भारतीय नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में करीब 3200 करोड़ रुपए संपन्न निधि जमा की है। ये बैंकों का खाता है। इंडियन बैंक्स में देखिए 18 करोड़ राम भक्तों ने 3200 करोड़ का चंदा इन बैंक्स में ट्रांसफर किया है, जमा की है। और इसके साथ ही इन सब के साथ साथ एफडी भी करा दिया गया है। राम मंदिर में के निर्माण के लिए कुछ पैसे जो लगातार आए हैं उनकी एक एफडी करा दी गई है, ताकि जो है आगे उससे जो ब्याज मिलेगा उससे भी राम मंदिर का जो है वो निर्माण होता रहेगा, और उसमें जो भी जो खर्च लगते रहेंगे वो उस ब्याज भी बढ़ता जाएगा उसका, और ब्याज बढ़ेगा तो उन पैसों से भी राम मंदिर बनने में मदद मिलेगी। पूरी तरीके से जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ सारा काम किया गया है और शुभ मुहूर्त का क्षण निकाला गया। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा आज हुई और इस सब के साथ कई तरह की बातें थी जो हुई, लेकिन लोगों की श्रद्धा इससे पता चलती है कि जो ट्रस्ट में पैसे आ रहे थे, जो पैसे अकाउंट में भेजे गए इन बैंक्स में, उनको एक जगह एकत्रित करके उनका जो है एक एफडी तैयार करवा दिया गया, ताकि उस पर जो ब्याज चढ़ता जाएगा उससे भी राम मंदिर बनने में मदद मिलेगी। हालांकि इस बीच कई तरह के सवाल भी उठे थे कि कुछ लोग इसके खिलाफ थे, कुछ लोग राम मंदिर के खिलाफ थे, तो कुछ लोग राम मंदिर के उद्घाटन के खिलाफ थे। अभी के लिए गौर से इस बात को देखें कि अभी के लिए वो खिलाफ थे। उनका कहना था कि हो, लेकिन निर्माण पूर्ण होने के बाद उद्घाटन हो। खैर सभी इससे खुश हैं कि निर्माण हुआ और उद्घाटन भी हुआ। बस उद्घाटन के समय को लेकर किसी को थोड़ी सी दिक्कत है या फिर किसी के मन में कुछ संशय रह गया, मगर राम मंदिर के में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्षोल्लास कई दिनों से नजर आ रहा था और आज वो पीक पर था। आपके मन में इसे लेकर कितनी श्रद्धा है और आपके मन में अभी किस तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि ऐसी चीजें जब लोग देखते हैं या फिर आप अपनी बातें बयां करते हैं तो उससे दूसरे लोगों का भी कॉन्फिडेंस होता है, वो बिल्डअप होता है। वहीं दूसरे लोगों को भी एक दूसरे से एक अलग कनेक्शन, अननोन लोगों को भी एक दूसरे से कनेक्शन बन जाता है। इस तरह की कई चीजें होती हैं जो आप एक वीडियो के जरिए शेयर कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे कर रही हूं, और आप हमारे साथ कमेंट के जरिए कर सकते हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पीसीआर।